अरे आपका दिमाग खराब है क्या? क्या आप सच में? नहीं, फिर भी मैं तुम्हें जाने नहीं दूंगा। मैं नहीं दूंगा मतलब नहीं दूंगा। पर आप बच्चों वाली हरकतें क्यों कर रहे हो? मुझे बहुत जोर की पोटी आई है। मैं 2 मिनट में वापस आऊंगा, प्रॉमिस। नहीं, मैं तुम्हें नहीं जाने दूंगा। सुंदर लोग कभी पॉटी नहीं करते। हम हगते हैं, हम सुंदर नहीं है वो ठीक है। तुम क्यों हगोगी? तुम इतनी ज्यादा सुंदर हो। yes! तारीफ के ऊपर जूता मार दिया है। आप समझ नहीं रहे हो। मैं आ जाऊंगा जल्दी से। नहीं, मैं तुम्हें जाने नहीं दूंगा। तुम क्यों हगोगी? सुंदर लोग कभी हगते हैं क्या? मैं सुंदर नहीं हूँ। अब देखिए मैं कितना अगली हूँ। मुझे जैसा अगली इस दुनिया में है ही नहीं। मैं बहुत ज्यादा अगली हूँ। अगली मैं हूँ, सुंदर हो तुम। इतना ज्यादा सुंदर हैंडसम वाला फेस लेकर अगर तुम हगोगी तो फिर मेरा इज्जत कहाँ का रहेगा? ये कौन है? मुझे वॉशरूम जाना है वरना पैंट से निकल जाएगा। इसे कोई समझाओ। ओके ठीक है, मैं शावर लेकर आता हूँ। तुम्हें पता है मैं 4 दिन से नहीं नहाया। एकदम पूरा शरीर में इतना खुजली। और तुम्हें नहीं पता मैं बहुत ज्यादा डर्टी हूँ। इतना खुजली। मैं जल्दी से शावर लेकर आता हूँ। ओके? होटल में भला कोई शावर लेने आता है क्या? तुम मुझसे झूठ बोल रहे। उधर तुम चुपके से हक दोगी। नहीं, प्रॉमिस। हमारे घर में पानी खत्म हो गया। मैं यहाँ पर जल्दी से शावर लेकर आता हूँ। ओके? तुम 2 मिनट रुको, मैं 10 मिनट में आता हूँ। चलो। रोम रोम भाइयों। इस लड़के ने भी मुझसे झूठ कहा। मेरी जिंदगी का तो बैंड बज गया। ओ माई माई माई। भला सुंदर लोग कब हकते हैं? मैंने किसी को भी नहीं देखा हगने को। वैसे वो बात भी सही है कि कोई मुझे बताकर तो हगने नहीं जाएगा। ये बस निकल के आए। पहले मैं इसका पिछवाड़ा चेक करूंगा कि इसने हगा है या फिर नहीं। अरमान तो मिट्टी में मिल गया। अब ये कब निकल के आएगा? हाँ ठीक है, आप बहुत ज्यादा फनी हो। सच्ची में बताओ, हगने गई थी या फिर नहाने? मैं फ्रेश होने गया था। फ्रेश होना मतलब सच में तुम हक के आए हो? आपको जैसा अच्छा लगे आप वैसे ही सोच लीजिए। पर सुंदर लोग नहीं हकते। क्या मैंने सपना झूठ या फिर गलत देखा क्या कि लोग वो लोग ही हकते हैं जो लोग अगले होते हैं? आप मेरे फर्स्ट और लास्ट डेट हो इसलिए मैं कुछ माइंड नहीं कर रहा हूँ। पर डेट में आके सच में बहुत कुछ हो गया जो शायद ही होना चाहिए था। अभी तक कुछ हुआ ही नहीं। खाना निकलने के बाद ही तुम उसे टैंक में डालने चले गए। तुम इससे पहले कभी किसी के साथ डेटिंग में नहीं आए हो क्या? नहीं, आप ही मेरे फर्स्ट। ओ मतलब मैं आपको ही फर्स्ट डेट कर रहा हूँ। ओह तो फिर मेरा भी सेम है, सेम टू सेम। वैसे मुझे नहीं मतलब कुछ भी नहीं आता डेट में कैसे लोग बिहेव करते हैं। अगर तुम्हें बुरा लगे तो। नहीं, मुझे बुरा नहीं लगा। आप फनी हो। तुम्हारे जैसा मुझे कोई और भी फनी बुलाता था। हालांकि अब मुझे बुरा नहीं लगता है ये बात से। पर मैंने आपको फनी कहा है, इसमें बुरा मानने वाली कौन सी बात है? तुम्हें नहीं पता मैं सख्त लौंडा हूँ। मुझे फनी मत बुलाया करो। फनी नहीं तो बनी, नहीं तो बड़ी। मेरा नाम जियोन जंकुक है। तुम मुझे जियोन जंकुक कह सकते हो या फिर जंकुक कह सकते हो। ये सब क्यूट नेम मुझे नहीं पसंद। पर क्यूट नहीं, ये सब पोकी नेम है। आजकल ये टोन है। टोन गया तिल लेने। गलत फहमी में मत रहना कि मैं तुमसे अपनी मर्जी से शादी कर रहा हूँ। मतलब तुमसे मैं अपनी फैमिली की फोर्स करने पे ही शादी कर रहा हूँ। शादी के बाद गलत फहमी में मत रहना कि मैंने हाँ कहा है। तुम एक टाइप का फोर्स मैरिज ही समझ सकते हो। तो आप मुझसे जबरदस्ती शादी कर रहे हो? यस। आखिर क्या कमी है आप में कि आप मुझे एक्सेप्ट नहीं कर सकते? तुम मुझसे ज्यादा हैंडसम हो, लाइक डिज्नी प्रिंस। मैं सख्त लौंडा हूँ। मुझ जैसे सेक्सी और कोई है ही नहीं। पर फिर भी मुझे अभी शादी नहीं करना। कुमारा ही मरना चाहते हो?
अच्छा, आपको शर्म नहीं आ रहा है मेरे सामने आप खुद को सेक्सी बोल रहे हो? यू आर माई फ्यूचर हस्बैंड, सो शर्म किस बात का? वो सब तो एक रात में ही खत्म हो जाएगा। आइश, बहुत नॉटी हो आप। मैं हॉट हूँ, नॉटी नहीं। आई लव इट। पर आपका और मेरा मिलता जुलता ही संपर्क है, जैसे आप हस्बैंड हस्बैंड का बनने वाला है। मुझे भी शादी का मतलब कोई इंटरेस्ट नहीं है। मेरे पेरेंट्स ने भी मुझे कहा तो मैं आ गया डेट पे आपके साथ। वाओ, इट्स अ ग्रेट। तो तुम मेरे से शादी क्यों कर रहे हो? मना कर दो अपने पेरेंट्स को। अगर तुम मना कर दोगे तो मेरे पेरेंट्स भी मान जाएंगे। अब तो मेरा मूड हो गया कि मैं आपके साथ सुहाग रात मनाऊं। ऐसे कैसे मैं अपने पेरेंट्स को मना कर दूं? Said I'd catch you if you fall, and if they laugh and fuck. हे भगवान, फ्लडिंग मेरे ऊपर ही भारी पड़ गया। ओह, इसलिए कहते हैं बिना जाने किसी के साथ फ्लडिंग नहीं करते हैं। नहीं करना, याद रखना जीवन जंकुक, भूलना मत। क्या हम और एक दिन डेट पे आ सकते हैं? क्या? ओह माय गॉड तुरुला, शॉक के ऊपर शॉक मत दो, थोड़ा सा स्लो डाउन। इतना ज्यादा शॉक्ड, मेरा हार्ट तो दिल से निकल गया। चल झूठा। नहीं, मेरा मीनिंग है कि हमारे पेरेंट्स ने तो हमें इसलिए डेट पे भेजा ताकि हम एक दूसरे को अच्छे से जान ले, पहचान ले। सो मुझे आपके बारे में जानना इंटरेस्टिंग लग रहा है। मैं आपको शादी के पहले और ज्यादा जानना चाहता हूँ। प्लीज हम और कभी डेट पे आ सकते हैं क्या? शादी के बाद भी तुम मुझे जान सकते हो, पहचान सकते हो। शादी से पहले मुझे थोड़ा सा एंजॉय करने दो ताकि अपनी जिंदगी एंजॉय कर लो। उसके बाद तुम ही मेरी जिंदगी, मतलब अगर आप कंफर्टेबल नहीं हो तो ठीक है। वैसे आप मुझसे जबरदस्ती शादी कर रहे हो। नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। तुम बताओ तुम्हें कब आना है? अगर मैं फ्री रहूंगा सो ऑफ कोर्स तुम्हारे लिए तो इतना टाइम निकाल ही सकता हूँ मैं। कल सुबह 10 बजे। घचारा घचारा घचारा। शादी के बस और 2 महीने बाकी है। डिजाइनर से आपने कह दिया है ना? शादी में कोई कमी नहीं रहना चाहिए, एकदम धूमधाम से करेंगे हम हमारी जंको की शादी। जंकुक, तुम आ गए? कैसा गया तुम्हारा डेट? तुम्हें पसंद आया भैया? अगर मैं कहूँगा कि मुझे पसंद नहीं आया तो क्या फर्क पड़ता है? आप लोग तो फिर भी मेरा शादी उससे ही करवा दोगे। हाँ, ये बात तो सही कहा तुमने। पर तायंग, तुम्हें पसंद नहीं आएगा ऐसा कोई रीजन भी नहीं है। वो है ही इतना ज्यादा चार्मिंग, फेबुलस कि तुम्हें पसंद आएगा ही आएगा। आज नहीं आएगा तो शादी के बाद आ जाएगा। शट अप मॉम। ओहो, बेचारा जंकुक अपनी मॉम के सामने कभी भी अपनी मन का नहीं कर सकता। अब क्या करे, उसकी बिरादरी में मैं भी आता हूँ। शादी के बाद मैं भी कुछ नहीं कर सकता। ये तो शादी से पहले ही नहीं कर पा रहे, शादी के बाद क्या होगा इसका? आप कुछ कह रहे थे क्या? नहीं, तुम्हारे सामने मेरा मुंह कब खुला है? मैं तो चुप ही हूँ। ओह माय माय माय, जिंदगी मेरे हिसाब किताब से तो लोग 60 साल जीते हैं। मेरा तो चला गया 28, अब बचा 2 साल। उसके बाद मैं हो जाऊंगा प्योर 30 का। और बचा 60, तो और बचा 30, तो प्लस 32 अपने पति के साथ बिताऊंगा। फुल एंजॉय करके सेक्स करूंगा, बच्चा पैदा करके मर जाऊंगा। अब इस बीच में अपने वी से कब शादी करूंगा? हिसाब किताब तो डन है। 32 इयर्स बाद मैं टपक जाऊंगा। मैंने उससे वादा किया था कि मैं वापस आऊंगा। मॉम डैडी मेरी जिंदगी खराब, मेरी जिंदगी हराम, मेरी जिंदगी बर्बाद करके रख दिया।
I'm sorry my baby bear. तुम्हें दिया हुआ वादा मैं पूरा नहीं कर पाया. Maybe next blown अगले जन्म में मैं तुम्हारे साथ सेक्स करना चाहता हूँ. ओ नहीं नहीं गलत. मतलब तुम्हारे साथ शादी करना चाहता हूँ. Every time you walk into the room, got me feeling crazy. Shock my heart boom. ओह शादी से पहले मैं अपनी बेबी बियर से मिलने तो जा सकता हूँ. इसमें कौन सी बड़ी बात है. पर मैं ढूंढूंगा कैसे उसे. अब तो हमारा छोटा बच्चा कितना बड़ा हो गया है ना. अब उसे भी मैं बताऊंगा कि उसका कुकी कितना बड़ा हो गया. मिलता जुलता नाम पर इंसान नहीं. कुकी लगता है मुझे तुमसे प्यार हो गया. पर मैंने रियलाइज करने में बहुत लेट कर दिया. I'm sorry. सोल में अब मैं तुम्हें कहाँ ढूंढूंगा. मैं एक तो यहाँ पर न्यू आया हूँ. ऊपर से मॉम डैड ने शादी भी तय कर दी. पर तुमने कहा था कि तुम मुझे वापस लेने आओगे. इतने साल बीत गए तुम अभी तक वापस नहीं आए. वी प्लीज आज के दिन तुम्हारे डेस्क में थोड़ा सा स्पेस दे दो. कब से तुम्हारे साथ डेस्क में एक साथ बैठना चाहता हूँ. प्लीज मेरे लिए थोड़ा सा स्पेस बना दो. वो ये लड़का क्योंकि तुम्हें पूरे क्लास में मेरा ही डेस्क मिलता है. रोज आके यहाँ पर तुम रोना धोना करते हो. दिख नहीं रहा तुम्हें सामने जिमिन बैठा हुआ है. तुम दूसरे किसी डेस्क में जाके नहीं बैठ सकते क्या. तुम मेरे लिए थोड़ा सा स्पेस क्यों नहीं रखते. जिमिन पीछे भी तो बैठ सकता है ना. मुझे यहाँ पर बैठना है. अबे दिमाग मत खा सैंडविच ठूस. पीछे बैठना. इट्स ओके वी मैं पीछे बैठ जाऊंगा किसी सीट पे. जंकुक बहुत दिनों से तुमसे रिक्वेस्ट कर रहा है. जंकुक तुम यहाँ पर बैठो. थैंक यू जिमिनशी. 14 दांत निकाल के हंस मत वरना 32 की 32 निकाल दूंगा. But I have 26 teeth. See? तुम्हें पता है मैं तुम्हें पसंद करता हूँ. हाँ पता है इसलिए तुम मेरे आगे पीछे घूमते हो. और क्या तुम मुझसे शादी करोगे जब मैं बड़ा हो जाऊंगा. बिल्कुल भी नहीं. मुझे तुम जैसा लड़का नहीं पसंद. मुझे तो टैशन फैशनेबल सेक्सी हॉट और जिसके हैंड्स में टैटू मस्कुलाइंस एंड वगैरह बहुत ज्यादा हॉट बॉय. मैं तुम जैसे बच्चों को पसंद नहीं करता. पर वी हम सेम एज के हैं. सेम एज के होता क्या हुआ. मैं भी बहुत ज्यादा मैच्योर हूँ पर तुम अभी तक बच्चों वाली हरकतें करते हो. आई प्रॉमिस मैं नहीं करूँगा. तुम जैसे चाहते हो मैं वैसे ही बनूंगा. आई प्रॉमिस प्लीज वी. नो वे बेबी यू आर द किंडर किड. यू किड. मुझे सब कुछ सुनाई दिया था. पीछे बैठ के भी मैं तुम्हारे ऊपर नजरें गाड़ना नहीं भूला. जंकुक तुम्हें प्रपोज कर रहा था. तुमने जंकुक को ऐसे बुरी तरह क्यों रिजेक्ट कर दिया. ओह जिमिन प्लीज. मुझे बच्चे बिल्कुल भी नहीं पसंद है. पर तुम दोनों सेम एज के था. आई नो पर तुम पॉइंट भी तो देखो कि वो खुद एक बच्चा है. वो मुझे कैसे हैंडल करेगा. मैं खुद एक बॉटम हूँ और टू बॉटम दोनों का टॉप यू नो. जंकुक टॉप है भी. तुमने उसका बॉडी देखा है क्या. उसका बॉडी लैंग्वेज साफ साफ कहते हैं कि वो टॉप नहीं है. जंकुक की बॉडी अभी तक चेंज नहीं हुआ है. समय के साथ साथ हो जाएगा. और मुझे विश्वास है कि जंकुक तुमसे ज्यादा ही हॉट बनेगा. तो तब का तब देख लेंगे. अब मेरा दिमाग मत खराब करो.
जंकुक दिखाई नहीं दे रहा स्कूल में। 11:30 बजने को है। कल तुमने उससे थोड़ा ज्यादा ही हट कर दिया क्या? मुझे नहीं पता, मुझसे मत पूछो। उसने मुझे नहीं कहा कि आज वो स्कूल आएगा या फिर नहीं। क्या ये जंकुक है? तुम्हारे लिए वेट कर रहा है क्या? वी हेलो, क्या बात है जंकुक, एकदम हीरो लग रहे हो तुम। स्कूल क्यों नहीं आए? मेरे पास तुम दोनों के लिए एक सैड न्यूज़ है। सैड न्यूज़? कौन सा? मेरे पेरेंट्स ने हाउस की शिफ्टिंग की है। अब मैं बुसान छोड़ के जा रहा हूँ। क्या मतलब तुम स्कूल में अब नहीं पढ़ोगे? नहीं, हम हमेशा के लिए सोल शिफ्ट हो रहे हैं, इसलिए मैं तुम दोनों से मिलने आया हूँ, आखिरी बार बाय कहने के लिए। वी, तुम खुश रहना, बहुत जम के पढ़ाई करना, ठीक है? मैं भी सोल में बहुत अच्छे से पढ़ाई करूँगा। इन फ्यूचर मैं तुम्हें अपना हस्बैंड बनाऊंगा, और तुम्हारे लिए मुझे काम तो करना पड़ेगा ना, इसलिए मेरे पापा ने कहा है कि मुझे एक अच्छा सा जॉब दिलाएंगे। I'm promise मैं तुम्हें वापस लेने बुसान आऊंगा। ये लो, ये मेरी तरफ से रखो। बड़े होने के बाद मैं तुमसे ही शादी करूंगा। I love you. Said I'd catch you if you fall. And if they laugh, then fuck 'em all. वाओ, क्यूट कपल। जंकुक, तुम मेरे लिए कोई आखिरी गिफ्ट नहीं लाए? I'm sorry जिमिनची, मैं भूल गया। हाँ, क्यों नहीं, हमारी वी के लिए तो तुमने गिफ्ट लाना नहीं भूला, मेरे लिए भूल गए। नेक्स्ट टाइम तुम वी के साथ रहना, मैं तुम्हें भी गिफ्ट खरीद के दूंगा जब मैं सोल मतलब बुसान वापस आऊंगा। वी बाय बाय, अपना ख्याल रखना। जिमिन, मैं चलता हूँ, बाय बाय। तुम भी अपना ख्याल रखना। Why you always in the mood? Mess around acting brand new. I ain't tryna tell you what to do, but try to play it cool. Baby, I ain't playing by your rules. Everything look better with a view. Why you always in the कब आओगे कुकी? तुम्हारा वी तुम्हारे लिए इंतजार कर रहा है। हेलो, एक्सक्यूज मी, हेलो। इसके बाद मेरा नंबर है क्या? नो, इसके बाद मेरा नंबर है। क्या मैं आपके पीछे बैठ जाऊं? नो मिस्टर, इनके पीछे मैं हूँ। अरे कोई बात नहीं है, हम फ्रेंड्स हैं। चलो, बीच में एक इंसान को तो तुम डाल ही सकते हो, मुझे डाल दो। अजीब इंसान है आप। अजीब नहीं, बहुत अच्छा इंसान हूँ मैं। आपके लिए मैंने स्पेस बना दिया। अब आप जम के फोन देखिए। आपको मैंने फोन देखने के लिए 10 मिनट एक्स्ट्रा दे दिया। चलिए बैठिए। हटिए थोड़ा, मुझे भी बैठने दीजिए। नक नक, मे आई कम इन सर? या कम इन। हेलो सर, क्या हाल चाल है? मे आई सिट? यस, सिट डाउन। सर, माय नेम इज पार्क जिमिन फ्रॉम बुसान। ग्रेजुएटेड हो? Yes? इससे पहले काम की कोई एक्सपीरियंस है क्या? अरे सर, एक्सपीरियंस वो तो मैं यहाँ पर लेने आया हूँ। यहाँ पर मैं फर्स्ट बार जॉब करूँगा और यहाँ से एक्सपीरियंस लेके घर वापस जाऊँगा। हाय घोर कलयुग। सर, तो फिर मेरा जॉब पक्का है? नहीं कह सकते अभी। क्या? अब कैसे नहीं कह सकते? आपने मेरा इंटरव्यू दिया है, सो मेरा जॉब पक्का हुआ ना। मैंने बस आपका इंटरव्यू लिया है। इस कंपनी के ओनर डिसाइड करेंगे कि आप यहाँ पर जॉब करेंगे या फिर नहीं।
और बहुत अच्छा होगा अगर आपको सिलेक्ट ना करे तो। सर ये बात ठीक नहीं है, आप नजर लगा रहे हो, आप श्राप दे रहे हो मुझे, ये ठीक नहीं है, मैं कंप्लेन कर दूंगा इसके खिलाफ। कितना परेशान करता है ये लौंडा। आपने बचपन में किसी से प्यार किया था? हाँ, पर तुम्हारे लिए मेरा वो प्यार एक सपना रह गया। आप मुझे ब्लेम नहीं कर सकते, इसके लिए मैंने क्या किया है? वही तो, तुमने कुछ नहीं किया, मेरा किस्मत ही खराब है। आई एम सॉरी, मैं आपको फोर्स नहीं कर रहा हूँ और बिल्कुल भी नहीं करना चाहता हूँ। अगर अगर आप उससे शादी भी कर लोगे तो मुझे कोई एतराज नहीं है। नहीं, रहने दो, मैं जिससे प्यार करता था वो मुझसे प्यार नहीं करता। सच में? ये कौन सा लव है? वन साइडेड लव। तुम्हें जब किसी से लव होगा तब तुम समझोगे। लो जी, मेरा फ्यूचर हस्बैंड ही मुझे कह रहा है कि मुझे किसी से लव होगा। मे भी मुझे आपसे ही लव होगा इन फ्यूचर। पर उससे मैं बहुत ज्यादा प्यार करता था। शादी के बाद अगर मैं उसे कभी भूल नहीं पाया तो माइंड मत करना। इसलिए मैं तुम्हें अपना सब कुछ अभी क्लियर कर रहा हूँ। उसका नाम क्या है, आप मुझे बता सकते हो? नहीं, तुम जेलस हो जाओगे, छोड़ो। नहीं, किसने कहा मैं जेलस हूँगा? आपको लगता भी है मैं जेलस हूँगा? आप मुझे बस बताइए, मैं बिल्कुल भी जेलस नहीं होऊंगा। किम वी, मेरा बेबी वियर। क्या? वी, माई विटामिन वी। कहाँ रहता है वो? वो बुसान सिटी में रहता है। मैंने उससे प्रॉमिस किया था इन फ्यूचर मैं उससे शादी करूंगा। पर काम के प्रेशर की वजह से मैं कभी बुसान जा ही नहीं पाया। उसे शायद बुरा लग गया। तुमने कभी उसे कांटेक्ट करने की कोशिश नहीं किया? तुम जेलस मत हो, प्लीज जेलस मत हो तुम। मैं जेलस नहीं हो रहा हूँ, बस तुम्हारे लिए कोई इतने साल वेट कर रहा था। तुम बस अपने काम के प्रेशर के लिए उससे एक बार हालचाल पूछने के लिए भी कॉल नहीं किया। अगर मेरे पास वो ऑप्शन होता तो ऑफ कोर्स मैं वही ऑप्शन अनलॉक करता, पर तब मैं बच्चा था, मुझे तब क्या पता था टेक्नोलॉजी के बारे में। और मैं उससे अपना फोन नंबर भी नहीं दे पाया और उससे उसका फोन नंबर भी नहीं ले पाया। कभी मिलने भी जाया करो उससे कि वो कैसा है। तुम जेलस हो के ये सब कुछ कह रहे हो या फिर मेरा मजाक बना रहे हो? नहीं, मैं बस अपना ओपिनियन रख रहा था। तुमने किसी को वादा किया है तो तुम्हें अपना वादा निभाना चाहिए था। अगर मैं कहूँगा कि मुझे भी उससे मिलने जाना है तो क्या तुम मुझे जाने दोगे? ऑफ कोर्स जाने दूंगा, और मैं तुम्हारे साथ चलूंगा। तुम्हें जहाँ भी जाना है उसके साथ मिलने। मैं भी देखो वो लकी पर्सन कौन है। तुम जेलस हो, तुम बहुत ज्यादा जेलस हो रहे हो। कम ऑन, मुझे तुम्हारे बॉयफ्रेंड को देखना है। सच में चलोगे मेरे साथ वी को ढूंढने के लिए? हाँ बताओ, कहाँ चलना है? पहले बुसान की वो सिटी, वहाँ पर जहाँ पर हम दोनों स्कूल पढ़ते थे। अब हम आपको ऐसे कैसे किसी का इंफॉर्मेशन दे दे? स्कूल के बाद वो लोग कौन सा वाला कॉलेज अपने लिए चुनते हैं, उन सब में हमारा कोई हाथ नहीं रहता है। अब हमें जितना पता था हमने तो आपको बता दिया, बाकी का हमें और कुछ भी नहीं पता। ओके, थैंक यू सर। हे जॉन, क्या हुआ? सर ने क्या कहा? मैं बहुत ज्यादा बुद्धू हो गई हूँ, मैं भूल गया था। ओहो, ये चाइल्डहुड। स्कूल के बाद लोग कॉलेज या फिर यूनिवर्सिटी जाते हैं और मैं उसे स्कूल के मैं उसे तभी छोड़ के चला गया। अब वो कौन से कॉलेज से डिग्री हासिल किया है वो मुझे नहीं पता। तुम श्योर उसका नाम वी था? हाँ, उसका नाम वी था और वो इसी स्कूल में पढ़ता है। हालांकि स्कूल के टीचर्स बदल गए पर स्कूल नहीं बदला। तुम यही स्कूल, इसी स्कूल में हम दोनों पढ़ते थे।
रो मत जंकुक। क्या पता तुम्हें वो सोल में मिल जाए। मुझे नहीं पता, मैंने अपना प्यार खो दिया। जैसे हवाएं सांसों को ऐसे सर मेरा एक फ्रेंड है, क्या मैं उसे भी अभी मतलब इंटरव्यू के लिए बुलाऊं? क्या तुम लोग यहाँ पर जॉब के लिए इंटरव्यू दे रहे हो या फिर अप्लाई कर रहे हो? किसी ऑडिशन नहीं दे रहे हो जो किसी को भी तुम ऐसे कॉल करोगे और तुम कह रहे हो कि आ जाओ इंटरव्यू देने? बस सर आप सोचने की, आप समझने की कोशिश कीजिए। वो मेरा बेस्टी है, मैं उससे बहुत ज्यादा प्यार करता हूँ और उसे मैं इंटरव्यू में ना बुलाऊं ऐसे तो नहीं हो सकता। अब मेरा जॉब तो पक्का है, उसका जॉब भी पक्का करना है मुझे, इसीलिए। नहीं, कंपनी के कुछ रूल्स और रेगुलेशंस है, उससे मायने रखते हुए तुम ऐसा नहीं कर सकते। ओ कम ऑन सर प्लीज, मैं अपने बेस्ट को बस बुलाना चाहता हूँ इंटरव्यू। मुझे विश्वास है कि वो भी पास हो जाएगा, वो मुझ जैसे टैलेंटेड है क्योंकि वो हमेशा मेरे साथ ही रहता है। ये कहाँ फंस गया भाई मैं? इसलिए मेरे हर एक गुण उसमें कूट के भरा हुआ है। अब मैं क्या बोलूं? कुछ बाकी है क्या बोलना मेरा? हेलो जी। हेलो ओ तायंशी, तुम कहाँ हो? सर तुम्हें इंटरव्यू के लिए बुला रहे, जल्दी से कंपनी में एंटर करो। मैं बुला रहा हूँ? ये लड़का तो बहुत झूठ बोलता है साला। जी मैं थोड़ा सा बाहर हूँ आज शायद। तुम किधर हो? तुम बाहर क्या कर रहे हो? सर तुम्हें बुला रहे, मेरे बाद बहुत सारे कैंडिडेट हैं, तुम जल्दी से आओ, मैं तुम्हारे लिए वेट कर रहा हूँ कि जल्दी से आओ। ओके मैं रखता हूँ। जंकुक आप खुद को संभालिए, मुझे अभी निकलना होगा, एक इम्पोर्टेंट कॉल था। क्या मैं जाऊँ? किसने कॉल किया? घर से कॉल है, मैं फिर कभी मिलते हैं। ठीक है चलो, मैं तुम्हें ड्रॉप कर देता हूँ। नहीं इसकी कोई जरूरत नहीं है, मैं कैब बुक करके चला जाऊंगा। आप जाइए, ठीक है बाय। मैं तुम्हें अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी से लाया हूँ, अब मैं तुम्हें अकेले कैसे छोड़ दूँ? नहीं इसकी कोई जरूरत नहीं है, मैं समझ सकता हूँ, पर मैं अकेले जाना चाहता हूँ। आप निकलिए, मतलब बाय, मिलते हैं। Are you sure? Yes, please. सर ने क्या कहा? तुम्हारी जॉब पक्का है? वो अब कैसे फाइन करेंगे जिमिन? सर जब मेल करेंगे तभी पता चलेगा। ओहो सो सैड, पर मेरा जॉब तो फाइन है। सर ने मुझे कहा है कि मैं कल से ज्वाइन हो सकता हूँ। ऐसे कैसे इंटरव्यू के बाद ही तुम्हारा जॉब फाइन हो गया जिमिन? अरे तुम्हारी जिमिन का कमाल ही ऐसा है कि जहाँ भी जाता है सभी जगह पे अपना नाम कमा कर ही आता है। मगा लाडले। ग्रेट, चलो घर चलते हैं। सॉरी तेयंग, मुझे बुसान जाना है मॉम डैड से मिलने। मैं भी 4-5 महीने के बाद वापस आऊंगा। पर कल तुम्हारा ऑफिस है जिमिन। ऑफिस गया तेल लेने, मेरा मतलब मैंने छुट्टी लिया है। चल झूठ। ओके एज योर विश, बाय बाय, टेक केयर। दिल इबादत कर रहा है, धड़कने मेरी सुन। Mr. Kim Taeyong, are you accept Mr. Jeon Jungkook as your husband? Yes, I do. And Mr. Jeon Jungkook, are you accept Mr. Kim Taeyong as your husband? Yes, I do. Now exchange your rings. In your whole personal life, you are the husband and husband. नहीं मेरा रूम ज्यादा बेटर है। नहीं तुम्हारा रूम छोटा है। किसने कहा? गेस्ट रूम ज्यादा छोटा है।
तेरा दिमाग ज्यादा चलता है क्या? मैं तुम्हें 100 में से 100 नंबर मेरे आए थे, मेरे, तेरे नहीं, इसलिए मैं काउंटिंग करूंगी। सो गेस्ट रूम ज्यादा छोटा है, तुम्हारा Yes? रूम, मेरा मतलब गेस्ट रूम बड़ा है, तुम्हारा रूम ज्यादा छोटा है। Nope. तुम अगर मैथ में 100 लाए हो तो मैं भी जियोग्राफी में 100 में से 100 ही लाई हूँ। सो प्लेसेस की जानकारी तुम्हें ज्यादा नहीं, मुझे ज्यादा है। सो मुझे पता करने दो कौन सा ज्यादा प्लेस अच्छा रहेगा, वो मेरा रूम। बकवास रूम है तुम्हारा, ए बकवास नहीं बोलने का। पर गेस्ट रूम ज्यादा ठीक होगा, तुम्हारा रूम में मजा नहीं आएगा। ओह बेबी प्लीज मेरे रूम में। तेयंग भैया, ओ आपको मैं भैया बोले या फिर भाभी? Bombastic side eye. भैया ही बोलो क्या? ठीक है भैया, अब देखिए, अब बताइए किसका रूम ज्यादा बेटर होगा, गेस्ट रूम या फिर लिसा का रूम? तुम दोनों रूम को लेकर ऐसे क्यों लड़ रहे हो? क्या करना है रूम में? नथिंग स्पेशल, मेरा मतलब हम सब लोग नाइट आउट करेंगे। नाइट आउट करना है तो अपने अपने रूम में करो, टुगेदर क्यों करना है? टुगेदर फन होता है, बहुत ज्यादा फन होता है। अच्छा तो फिर मुझे पहले रूम देखना पड़ेगा। कितने सारे मेंबर्स हैं? आपको लेकर टोटल 5। मैं नहीं चल रहा। मेन कैरेक्टर तो आप ही है, आपके लिए ही हम नाइट आउट कर रहे हैं। रियली? ओके ठीक है। आप हमारे साथ चलने के लिए मान गए? हाँ फन करेंगे बहुत ज्यादा। क्या आप भूल गए? नहीं का मैं कुछ भी नहीं भूला। तुम लोग नाइट आउट करोगे, मुझे पहले रूम देखने दो, कौन सा रूम बेटर रहेगा। तेयंग भैया आपको ये तो याद है ना कि आप इस घर में क्यों हो? क्या मतलब? मतलब आपको याद है आप मैरिड हो या फिर अनमैरिड? हाँ मैं मैरिड हूँ। क्यों? भैया आज आपकी सुहाग रात है, फर्स्ट नाइट, याद है या फिर वो भी भूल गए? ओह अच्छा ठीक है, तो फिर मैं क्या करूं? आप कुछ मत कीजिए, आप बस फोन ही चलाइए। जेनी मुझे कब्रिस्तान में लेके जाओ, मैं मरना चाहती हूँ। भला इतना अच्छा दिन कोई कैसे मेरा मतलब अरे अगर मेरे साथ ऐसा होता तो पता नहीं मैं Bombastic side मैं eye. साइलेंट ठीक हूँ। मतलब क्या है, तुम लोगों का साफ साफ क्यों नहीं कहते? तेयंग भैया लिसा कह रही है कि आज आपकी फर्स्ट नाइट है। जंगकुक भैया अपने रूम में आपके लिए इंतजार कर रहे हैं, पर हम आपको खींच के नाइट आउट के लिए हमारे साथ लेके जा रहे हैं। आपको कुछ अजीब नहीं लग रहा है? नहीं बिल्कुल भी नहीं, हम कभी और सौगात मना लेंगे। लेट्स गो हैव फन। भाई मारो मुझे मारो, कोई मुझे मारो, मुझे मार डालो, मुझे मारो। मत कर लाला मत कर, अब अगर तू मर गई तो मेरा क्या होगा? भैया आप जाइए, सामने वाले लेफ्ट साइड के दो वाले रूम के आगे है जंगकुक भैया का रूम। अब जाइए, प्रस्थान कीजिए। बड़े अजीब है दोनों। ओके हैव अ गुड नाइट। कौन है ये लोग? कहाँ से आते हैं? नॉक नॉक। हु इज देयर? जियान तेयंग। ओह कम, थैंक यू। टू बी ऑनेस्ट, आप क्या कर रहे हो? कुछ नहीं, थोड़ा सा काम। आपको एक बात बताऊं? क्या? आपका लैपटॉप बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव लगता है। ओह थैंक यू। आपको ये बात पता था? नहीं। ठीक है तो फिर मैंने बता दिया। तू थोड़ा सा बहन का लोड़ा क्या? ओह थैंक यू सो मच, मैं बहुत ज्यादा ग्रेटफुल रहूंगा। मेंशन नॉट। अब वो पिल्लो लेकर कहाँ जा रहे हो? सोफे पे। गुड नाइट। पर यहाँ पर इतना बड़ा बेड है, आप सोफे में क्यों जा रहे हो? मैंने तुम्हें पहले ही कहा था कि शादी के बाद मुझसे कोई उम्मीद मत रखना। उम्मीद तो वैसे भी नहीं है, मुझे पता है आप कमजोर हो, पर सोफे में क्यों? यहाँ पर आप एक साइड में भी तो सो सकते हो। पर मैं यहीं पर ठीक हूँ। आपका रूम है, आप
पर सोफे में सो के अच्छा नहीं लगता। मेरा रूम है इसलिए मेरी मर्जी, मैं कहाँ पर सोऊंगा। ठीक है सो जाइए, मुझे क्या। वैसे भी मुझे तो पता है कि आपसे कुछ भी कंट्रोल नहीं होता। क्या मतलब? मैं बहुत ज्यादा हैंडसम हूँ ना, तो आपसे कंट्रोल नहीं होता। पता है मुझे सब कुछ पता है। दिमाग खराब है क्या तुम्हारा? एक्चुअली हम मैरिड कपल है, सो एक बेड में हम आराम से रह सकते हैं, इसमें कोई बुराई नहीं है। पर अब ऐसे सोफे में सोओगे ये अच्छा नहीं लगता। आप चिंता मत कीजिए, मैं आपको टच नहीं करूँगा, दूर से ही नमस्ते। प्लीज आप सोफे में मत जाइए। इतना तो मैं तुम पे विश्वास कर सकता हूँ, पर रात का कोई अता ना पता, क्या पता कि कल सुबह ना हो, इसलिए मैं बेड पे नहीं जाऊंगा, मैं सोफे में ठीक हूँ। आप बेड पे आ जाइए, मैं सोफे पे सो जाऊंगा। नहीं इसकी कोई जरूरत नहीं है। सो प्लीज अब साइड में अब सो जाना। ठीक है पर मुझे टच मत करना, वरना मैं आउट ऑफ कंट्रोल हो जाऊंगा। शर्मा जी की बहू को देखा है, कतई जहर लग रही थी। क्या कहा तुमने लिसा? अरे मैं तो शर्मा जी की बीबी की बात कर रही हूँ। बहुत सुंदर लग रही थी उनकी बीबी। तुम आजकल बूढ़े लोगों को क्यों उतारती हो? बाय बाय टाटा। लिसा में बीमारी आ गई है, इलाज करवा दो जेनी, वरना तुम तो विधवा। इसके इलाज की मैं माँ का चूत। गुस्सा क्यों होती है जाने मन? शादी में तो तू एकदम पटाखा लग रही थी। कटरीना कपूर, नागिन 5 की बिरांचू सिंघानिया की मॉडल वाइफ। बानी सिंघानिया। पर तू जेनी मानोबल है ना? देखा जेनी, लिसा ने तुम्हें नागिन से कंपेयर किया। अबे चुब्बे, तेरी भौसरी के मुझे पिटवाना चाहता है क्या तू? लिसा शट अप, अगर इसके आगे तुमने और कुछ भी कहा तो मैं तुम्हें छोड़ के चली जाऊंगी। आई एम सॉरी बेबी, पर तुम यंजन के बातें क्यों सुन रही हो? कहा ना जस्ट शट अप। हो गया तुम लोगों का लड़ना झगड़ना? यस। अब जाके कोई जंकुक और तेहियों को भी बुला के लाओ। टाइम देखा है तुम लोगों ने? हाँ टाइम बहुत हो रहा है, वो लोग आ क्यों नहीं रहे हैं? बेचारे थक गए होंगे, रहने दो उन लोगों को। शर्म कर ले शर्म, बिना शर्म के तो बहुत हो गया बेशर्म। जेनी चलो हम उन्हें बुला के लाते हैं। आप ऐसे रोज ऑफिस जाते हो क्या? कभी आप फ्री भी नहीं रहते? नहीं बस हॉलीडे में फ्री रहता हूँ। तो फिर और कब फ्री रहेंगे आप? अभी तो कहा हॉलीडे में। क्यों तुम्हें कोई काम है क्या? ओह मैं हनीमून के बारे में सोच रहा था। अगर आप बिजी रहेंगे तो हम कैसे जाएंगे? दिमाग में भूसा भरा हुआ है। आपने मुझे मॉर्निंग किस नहीं दिया? उफ़्फ़ो। मैंने आपको कुछ कहा। सुनिए जंकुक, अपने सच में तुम्हारा दिमाग खराब है, पागल वागल हो गए हो क्या? एक मॉर्निंग किस तो मैं डिजर्व करता ही हूँ। तेयम एक मॉर्निंग किस, एक छोटा सा। तेयम नीचे उतरो, तुम क्या कर रहे हो ये सब? फिर से दिख जे तो जी भर के सावर लो, काटी कितनी थी रातें नहीं सोया मैं, मुझको कितना बुलाया फिर रो। नॉक 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 नॉक। भैया शायद वो लोग अभी तक सो रहे, दरवाजा तोड़ दो दया। मेरा नाम लिसा है, दया नहीं। जो भी है हटो तुम, तुमसे नहीं होगा। मैं दरवाजा पीटती हूँ। फिर रोया मैं, तेरी सारी वो बातें क्यों छोड़े नहीं देती, सताए मुझे फिर खोया मैं, तू आता नहीं सपनों से जा। भैया आप लोग मर गए हो क्या? दरवाजा खोलिए।
आह, हम लोग कितनी देर से दरवाजा पीट रहे हैं। आप लोग क्या कर रहे थे रूम में? हमें तो लगा आप मर ही गए। सॉरी, वो मैं बाथरूम में था। और जंकुक भैया कहाँ पर थे? आपके साथ बाथरूम में? नहीं नहीं, वो सो रहे थे, इसलिए शायद। वैसे हम लंच के लिए आपको बुला रहे नीचे। सॉरी, ब्रेकफास्ट मुंह से निकल गया। चलिए जल्दी से। हाँ ठीक है, आप लोग जाइए, हम चलते हैं। आई एम सॉरी, गलती से हो गया। मेरा ऐसा कोई इंटेंशन नहीं था, बस गलती से हो गया, माइंड मत करो। आप कितने ज्यादा बैड गाय हो। मैंने बस एक छोटा सा किस मांगा था। तुम्हें किस चाहिए था? हाँ, पर मुझे छोटा सा चाहिए था। इसमें मेरी कोई गलती नहीं है, तुमने मुझसे किस मांगा है। ठीक है, मेरा गलती था। आई एम सॉरी, आइंदा नहीं करूँगा। सर, आपको ड्राइविंग लाइसेंस है क्या? हाँ। सर, आपको गाड़ी चलाना किसने सिखाया? सर बताइए ना, इस गाड़ी का नाम क्या है? आपने कहाँ से खरीदा ये गाड़ी? बहुत ज्यादा कूल है ये गाड़ी। सर, आपने गाड़ी क्यों रोक दिया? हम पहुंच गए। वाओ, इट्स ग्रेट। वाओ, सच अ ऑसम हाउस। सर, ये लोग तो बहुत ज्यादा अमीर है। बैड लक कि तुम गरीब हो। नो सर, मेरे फ्रेंड के पास भी ऐसा ही हाउस है। वाओ, हमारे पास भी है सर, ऐसे भी मत देखिए। हेलो, गुड मॉर्निंग सर। वाह, क्या हाउस है। हेलो सर। क्या ये जिमिन है? पाए लागू सर, आपका हाउस बहुत सुंदर है और आप भी बहुत सुंदर हो। तुम जिमिन हो? यस सर, आई एम पार्क जिमिन फ्रॉम बुसान। नाइस टू मीट यू। थैंक यू सर, मेरा नाम याद रखने के लिए। जिमिन, तुमने मुझे पहचाना? मैं जंकुक। कौन जंकुक? जंकुक जंकुक जिमिन, मैं तुम्हारा कुकी। और जंकुक, क्या वो जंकुक? वो छोटा सा बच्चा सा प्यारा सा? हाँ, मैं तुम्हें याद हूँ। हाँ, याद आया याद आया। थैंक यू। क्या बात है जंकुक, तू तो बड़ा आदमी बन गया। जिमिन, वी कहाँ है? वी मेरे साथ बुसान तो आया था, पर इसका शादी हो गया। क्या शादी? हाँ, उसने मुझे भी नहीं बुलाया शादी में। मैं 2-3 दिन के लिए बुसान के चला गया, उसने तो शादी ही कर ली। सर, जिमिन आपका दोस्त है? यस। वैसे जंकुक, मैंने शिला सर को बोलते सुना था कि तुमने भी शादी कर ली। हाँ, मिलवाओ भाई मिलवाओ। तुम्हारा हस्बैंड कौन है? ऊपर रूम में है। ओके, मैं अभी आता हूँ तुम्हारे हस्बैंड को देख के। सर, मुझे बिना लिए मत जाना यहाँ से। ओके, मेरे लिए थोड़ा सा रुकना, थोड़ा सा। ओके, बाय। सर, जीवन की फ्रेंड ने भी इंटरव्यू दिया था। अगर आप उसकी फाइल को और एक बार रिव्यू कर लेंगे तो शायद उसका जॉब भी फाइन हो जाएगा। तुमने कर लिया ना, ये काफी है। सर, वो फाइल मेरे पास है, ये रहा। इसका नाम किम तेयंग है। क्या? नॉक नॉक, मिस्टर जियान। व्हाट द फक? ये वहाँ पर क्या हो रहा है? सर, शायद जिमिन दूसरे कमरे में घुस गया। चलो शिगा। शट अप जिमिन, पागल हो क्या? तूने मुझे धोखा दिया साले। यहाँ पर क्या चल रहा है? तुम जंकुक के हस्बैंड? जिमिन, क्लेम डाउन, मैं तुझे समझाता हूँ। बाय मिस्टेकली, एक मिस्टेक से इस सब कुछ हैपनिंग हो गया। मतलब क्या जंकुक? जिमिन, तुम इतने बुरी तरीके से क्यों चीख उठे? क्या? कुछ नहीं, मैं गिर गया था, बस छोटा सा। तेयंग, ये मेरा फ्रेंड है।
हाँ हाँ, इन्होंने बताया। जिमिन हम नीचे हैं, बात करना हो जाए तो। हाँ ठीक है, तुम लोग जाओ, मैं चला जाऊंगा। जिमिन प्लीज किसी को बताना मत। तुम्हारा मतलब जंगो को पता भी नहीं है कि तुम कौन हो? नहीं, पर मैं तुम्हें सब कुछ बताऊंगा बाद में। अभी इन सब चीजों के बारे में प्लीज किसी को कुछ भी मत बताना। राइट टाइम आने पे मैं खुद सबको बता दूंगा। ओह, इसलिए जंगो ने मुझे पूछा तुम्हारे बारे में। मेरे बारे में क्या पूछा उसने? उसने पूछा कि वी कहाँ है। वी कहाँ है? अच्छा वी, उसे वी चाहिए। उसे तुम्हारा रियल नेम तक नहीं पता। मुझे पता है जंगकुक आज भी मुझसे प्यार करता है। पर टियांग, मैं तुम्हें एक सच बताऊं कि जिस कंपनी में हम लोगों ने इंटरव्यू दिया था, उस कंपनी का सीईओ जंगकुक निकला। तुझे पता है, सर के साथ हम यहाँ पर कंपनी के सीईओ से मिलने आए हैं और आके मैंने जंगकुक को देखा। वैसे शॉक्ड होने वाली कोई बात नहीं है। जंगकुक ने तुझसे कहा था कि वो अच्छा काम करेगा, तुझे इन फ्यूचर्स का हस्बैंड भी तो बनाना है। तो फिर मैं कंपनी में जॉब कैसे करूँगा? अब वो सब मुझे नहीं पता। मुझे जितना पता है कि सर ने अभी तक तुम्हारी फाइल को चेक तक नहीं किया है। शायद तुम सिलेक्ट ना हो। हाँ, मे भी ऐसा ही होगा। गॉड करे कि ऐसा ही हो। चलो जिमिन, मैं तुम्हें ये घर घुमा देता हूँ। सर कहाँ चले गए? मैंने सर को कहा था मेरे लिए रुकने के लिए। सर घर चले गए इतनी जल्दी? यही पर होंगे जिमिन, रुको मैं मॉम से पूछ लेता हूँ। जंको को शुगा तो ऑफिस के लिए कब का निकल गए? क्या? अब मैं कैसे ऑफिस जाऊँ? जिमिन यू डोंट वरी, मैं तुम्हें ड्रॉप कर दूंगा। तुम्हारे पास कार है? नहीं, जंको का कार है। मैं उसके कार से तुम्हें ड्रॉप कर दूंगा। थैंक यू टियांग। जागे जागे सोई ना मैं सारी रात। नहीं, मुझे बस लगा कि आज अब जल्दी आ जाएंगी। तुम्हें लगता क्यों है? तुम हमेशा गलत सोचती हो। वेट, मॉम ने कॉल किया है। ठीक है मॉम, मैं अभी आता हूँ। क्या हुआ? मॉम ने अपने रूम में बुलाया है। आप रुकिए, मैं आता हूँ। उन्होंने कहा है कि कुछ जरूरी काम है। आप तब तक सो जाइए। अब मॉम को क्या जरूरी काम है? आप अभी तक सोए नहीं? तुम्हारे लिए वेट कर रहा था। अब सो जाइए, मैं आ गया हूँ। मॉम कह रही थी कि कल एक छोटा सा फंक्शन है, तो वैसे ही हमें तैयारी करने के लिए मॉम कह रहे थे। अब मॉम ने किसके बेस पे फंक्शन रखा है? हम दोनों की शादी के बेस पे। ओह ठीक है। आप दिन ब दिन बहुत ज्यादा लाउडर हो रही हो। सच में? हाँ, आप खुद फील नहीं कर पा रहे? नहीं, मैं तुम्हें फील नहीं कर पा रहा हूँ तो कैसे समझूंगा? आप मुझे फील करना चाहते हो? ऑफ कोर्स, एक बार चांस मिले तो। आपको रोका किसने? तुम्हारी बातें दिल पे लगता है। अपना दिल तोड़ दीजिए, वरना मैं तोड़ दूंगा। शुक्र मनाओ कि आज मैं तुम्हें छोड़ रहा हूँ, वरना ऐसा पनिशमेंट देता तुम्हें। आपने क्या कहा सर? और एक बार रिपीट करना, मैंने ठीक से सुना नहीं। मेरे साथ होशियारी? मुझे समझ नहीं आ रहा, आप मुझे छोड़ क्यों रहे हो? कल घर में फंक्शन है और मैं नहीं चाहता कि मेरा हस्बैंड फंक्शन के टाइम में बत्तख की तरह चले, इसलिए लिमिट में रहना ही सही होगा। बस कल के दिन वेट करो, उसके बाद तुम्हें मैं इतना हार्डली पनिशमेंट करूँगा। आप ऐसा बिल्कुल नहीं करोगे। किसने कहा? मैं तो करूँगा। तुम भूल गई क्या
कि तुम मेरे हस्बैंड हो। तेरी माँ की चूत। मेरा जो मर्जी मैं वही करूँगा। They don't really know you. They don't really know. I've been drinking. Wow, sweetie, you're such amazing. मैं कैसा लग रहा हूँ? जैसे हमेशा लगते हैं, हैंडसम। सिर्फ हैंडसम, आज कुछ स्पेशल नहीं लग रहा हूँ मैं। अगर मैं स्पेशल बोल दूँ तो मुझे क्या मिलेगा? कुछ भी नहीं। वो अलग ही लेवल का बंदा था। मॉम, मुझे आपके साथ चलना है। मुझे चलना है, मतलब चलना है। तेयंग, ये कैसा पागलपन है? मुझे जाना है। तेयंग, ले जाओ आयु, अगर तेयंग को जाना है। पर जिन, हम ऐसे कैसे तेयंग को ले जाएं? मॉम, 2 दिन, बस 2 दिन। 2 दिन के बाद मैं वापस आ जाऊंगा। नहीं, तुम कहीं नहीं जाओगे। आप चुप कीजिए, मुझे जाना है। दिस इज नॉट फेयर। मैं तुम्हें जाने बिल्कुल भी नहीं दूंगा। ते अभी दामाद जी भी कह रहे तुम्हारा जाना ठीक नहीं होगा। ये कुछ भी कह, पर मुझे जाना है। तुम नहीं जाओगे, तुम कहीं नहीं जाओगे। आप ज्यादा बोल रहे हो। कल मैंने तुम्हें धमकी दी है, इसका मतलब ये नहीं कि तुम आज ही यहाँ से चले जाओगे। धमकी? पर मैं 2 दिन बाद वापस आ जाऊंगा, प्लीज। नहीं, कहा ना कि तुम नहीं जाओगे। जंकुक जाने देते हैं हमको, 2 दिन बाद वापस आ जाएगा। मॉम, आप चुप कीजिए, प्लीज जाने दीजिए ना, प्लीज। मैं 2 दिन बाद वापस आ जाऊंगा, प्लीज। तुम जाओ तियांग, जंकुक की बात सुनने की जरूरत नहीं है। तुम जाओ, घूम के आना। थैंक यू मॉम। मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं तांग, तुम बस वापस आओ। मैं तुम्हें बहुत पनिश करूंगा। अब कुछ नहीं कर सकते। 有人。 2 दिन से ज्यादा हो रहे। तायंग कब घर आएगा? हेलो 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 हेलो, तुम कब घर आओगे? कौन? मैंने कहा कब वापस आओगे तुम? हाँ, कौन? तेरा पति। कौन पति? तायंग, मैं जंकुक। ओ जंकुक, बताइए क्या है? घर कब आओगे तुम? मे बी मैं परसों शाम को मैं देखता हूँ। अगर मुझे ट्रेन मिला तो मैं आ जाऊंगा। जल्दी से रेडी हो जाओ, मैं तुम्हें लेने जा रहा हूँ। नहीं नहीं, आप क्यों आ रहे हो? बहुत ज्यादा ट्रैफिक है, आज नहीं जा सकते हम। What? मैं परसों वापस चला जाऊंगा। आप मत आइए। जल्दी से रेडी हो जाओ, मैं तुम्हें पिकअप करने जा रहा हूँ। क्या प्रॉब्लम है तुझे? दामाद जी इतने तो प्यार करते हैं तुझे, और शादी के कुछ दिन बाद ही तो यहाँ पर चला आया। क्या मॉम, आप भी? ये मेरा भी तो घर है ना, मैं क्यों नहीं आ सकता? वो तो मुझे भी पता है कि तुम आ सकते हो, पर अगर तुम दोनों आओगे तो कुछ अच्छा लगेगा। अब तुम ऐसे अकेले आए हो और नया नया शादी हुआ है तुम्हारा। इस टाइम तुम्हें तुम्हारे पति के साथ रहना चाहिए। रेडी हो जाओ तुम। जंकुक आ रहा है तुम्हें लेने, तुम जाओ। मॉम, मुझे कुछ अच्छा नहीं लग रहा है। क्यों, अब क्या हुआ? नहीं पता मुझे, पर इससे अजीब लग रहा है। तुम घर चलो, ऑफिस में आज एक जरूरी मीटिंग है। मैं ऑफिस चलता हूँ। ठीक है। आज ये इतनी लेट क्यों कर रहे हैं? मुझसे थोड़ा ज्यादा ही गुस्सा हो गया क्या? अब आ गए, इतनी देर का लगा दी। वो आज कुछ ज्यादा ही काम था। ठीक है, मैं आपके लिए डिनर लगाऊं? नहीं, उसकी कोई जरूरत नहीं है, मैं बाहर से खा के आया हूँ। तुमने खाना खा लिया? हाँ, मैंने खा लिया। ठीक है, सो जाओ।
इतने रूड बिहेव क्यों कर रहे हैं? अगर मुझसे कोई काम ही नहीं था तो मुझे बुलाया क्यों इन्होंने? बॉडी में इतना दर्द क्यों हो रहा है? मेरा बॉडी ऐसा लग रहा है कि मुझे किसी ने पकड़ के अच्छे से धोया है। जंकुक, 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 अब ये क्या कर रहे हो? हाथ छोड़िए मुझे। अपनी जुबान को मुंह के अंदर डालो, वरना कुछ और डाल दूंगा। पर आप Fucked and drank all night, acted all alright. Had no need to fight tonight. सुबह सुबह आपने ये क्या शुरू कर दिया? सॉरी बेबी, कल रात में थोड़ा सा टायर्ड था, इसलिए कुछ नहीं कर पाया। जंकुक, अब छोड़िए ना, दोपहर होने को है। प्लीज छोड़ दीजिए ना। जंकुक, 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 इतना क्यों बोलती हो तुम? सिर्फ डिस्ट्रैक्ट कर रही हो तुम मुझे। जंकुक प्लीज छोड़िए ना, मुझे भूख लगा है, मुझे कुछ खाना है। किस में बेबी, किस करने से पेट नहीं भरता। प्लीज छोड़ दीजिए ना। मुझे देखकर तुम कुछ सीख भी नहीं सकती क्या? आप नॉन स्टॉप किस कर रहे हो? बस भी कीजिए। मैं कोई फूड थोड़ी हूँ जो आप मुझे ऐसे खा रहे हो। मेरा बस चले तो मैं तुम्हें कच्चा खा जाऊँ। आप बहुत बुरे हो, मुझे खाना खाना है, मुझे छोड़िए अब। बस एक और राउंड, उसके बाद जहाँ जाना है वहाँ चले जाना। मुझे नहीं करना, आप ऑलरेडी 2 बार कर चुके हो, नहीं करना मुझे। और जंकुक, घर में कोई नहीं है क्या? नहीं, सब लोग लिसा और जेनी के साथ आउट ऑफ कंट्री में हैं। तभी आपने मौके का फायदा उठाया। कुछ कहा क्या तुमने? नहीं, कुछ भी नहीं। वैसे लिसा और जेनी हमारे साथ क्यों नहीं रहते? मुझे क्या पता, उन लोगों की मर्जी। ये किसका मैसेज है? ये क्या है? देखो, मैंने तुम्हें मेल किया है, कल से ऑफिस में ज्वाइन हो जाना। वही देख रहा हूँ आपने मैसेज। क्या तुमने इंटरव्यू दिया है और तुम्हारे हस्बैंड होने के नाते तुम्हें इंटरव्यू में फेल करा दो? ये तो कभी नहीं हो सकता। जंकुक, पर आप, तुम्हें क्या लगा कि तुम अगर मुझे कुछ नहीं कहोगे तो मुझे कुछ पता नहीं चलेगा? नहीं जंकुक, ऐसे भी कोई ऐसा खुद को बहुत शातिर समझते हो मिस्टर जियोंतेयोंग। नहीं, आप गलत सोच रहे हो। मैंने क्या किया था? मुझसे बदला लेने आए हो तुम, या फिर मुझे धोखा देने? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। मैं आपको बताने ही वाला था। कब बताने वाले थे तुम मुझे? अब विश्वास कीजिए मेरा। शट अप।
अपने आंसू पोंछ लो, धमका नहीं रहा हूँ मैं तुम्हें। मुझे माफ कर दो कुकी, मेरा कोई गलत इरादा नहीं था। मुझे पता है, रो मत, मैं तुम पे कभी गुस्सा नहीं हो सकता। आई लव यू कुकी, आई लव यू, आई एम सॉरी, आई लव यू, आई लव यू टू। हेलो आर्मीज, हाउ आर यू ऑल। ये एक न्यू वन शॉट आप लोगों के लिए। स्टोरी में मैंने किसी का इंटरव्यू नहीं दिया, पर सब कुछ मैंने एक्सप्लेनली दिखा दिया है। आई होप कि आप समझ गए हो एंड मे बी आपको लास्ट पार्ट समझ में आए। डीपली सोच के देखना अगर आपको समझ में नहीं आया हो। सो मिलते हैं नेक्स्ट किसी वन शॉट में। बाय बाय।